हाँ तो बेटा आज अपन देख लेते हैं अपना वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल के मेथड्स क्या क्या है। तो कॉमन मेथड्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल, इनको अच्छे से अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं किस तरीके से क्या क्या मेथड्स होते हैं जिससे अपन वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो होता है आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। अब ये प्लांट्स कहाँ पर होते हैं? दीज फैसिलिटीज़ ट्रीट सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू वाटर बॉडीज़। यानी कि जो भी आपका सीवेज वगैरह से और जो भी आपका इंडस्ट्रीज़ वगैरह से जो भी आपका वेस्ट वाटर निकल रहा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी प्रोसेसेस होती रहती है, तो प्रोसेसेस होने के बाद जो वेस्ट वाटर निकलता है उनको बहुत वाटर बॉडीज़ के अंदर, यानी कि रिवर्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, आप बोल सकते हो लेक्स के अंदर, ठीक है, समुद्रों के अंदर, ऐसी समुद्र के अंदर नहीं डालता डायरेक्टली, छोटी वाटर बॉडीज़ होती है उनके अंदर डालते हैं। फिर वो छोटी वाटर बॉडीज़ जा करके बड़ी वाटर बॉडीज़ में मिलती है, जिससे क्या होता है वाटर पॉल्यूशन होता ही है। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज से अगर कोई वेस्ट आ रहा है या फिर कोई सीवेज वेस्ट आ रहा है तो ये पॉल्यूशन तो इसमें है ही है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए? द ट्रीटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व वेरियस स्टेजेस, बहुत सारी स्टेजेस है, सच एज प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया पहला तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के फॉर्म में अपन क्या करते हैं? सॉलिड वेस्ट को रिमूव करते हैं, यानी कि जो भी वाटर वेस्ट आपका है उसमें से जो भी सॉलिड है उसको क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। फिर उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आप जो भी उस वाटर के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर डिजॉल्व होंगे उन सारे के सारे ऑर्गेनिक मैटर्स को क्या कर लेंगे? अपन वहाँ से रिमूव कर देंगे। एंड कुछ कंडीशंस में कुछ बार ऐसा होता है कि वहाँ पर टर्शरी ट्रीटमेंट की भी क्या करती है? रिक्वायरमेंट पड़ती है। टर्शरी ट्रीटमेंट क्या है? एक एडवांस ट्रीटमेंट होता है, इसके अंदर पूरे के पूरे वाटर का एक फर्दर प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो पहले तो सॉलिड वेस्ट निकाल लिया, फिर वाटर के अंदर फिर उसके अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर्स को निकाल लिया, उसके बाद भी एक टर्शरी ट्रीटमेंट कर देता है जिसके अंदर पूरे वाटर का फर्दर प्यूरिफिकेशन होता है, जिससे पता चल जाता है अपन को, ठीक है, कि पूरा का पूरा एकदम हो जाता है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं एक वाइटल रोल प्ले करता है, एक वाइटल रोल यानी कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसमें? रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट एंटरिंग वाटर बॉडीज के अंदर जो क्या बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स जो रिलीज हो रहे हैं उनको क्या करने में? कंट्रोल करने में, उनको रिड्यूस करने में। बात समझ में आ रही है आपके? सेकंड की अगर अपन बात करें तो इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखना, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट में क्या है? इंडस्ट्रीज क्या करती है? जनरेट करती है बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स को। कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं? वो शायद केमिकल्स हो सकते हैं, आपके हैवी मेटल्स हो सकते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकते हैं। तो इस टाइप के केमिकल्स होती है जिनको क्या करती है? जनरेट करते हैं पॉल्यूटेंट्स को। कौन? इंडस्ट्रीज वगैरह। अब इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट और इनका डिस्पोजल इन इंडस्ट्रियल वेस्टों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये वाटर सोर्सों को क्या ना करे? कंटेमिनेटिंग ना करे, यानी कि ख़राब ना करे, पॉल्यूटेट ना करे। ठीक है, ठीक है। तो इसके मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट के? कि इंडस्ट्रीज़ को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी आप वेस्ट निकाल रहे हो उसका सबसे पहले क्या कर लो? फिल्ट्रेशन कर लो वहीं पर ही, उस पूरे के पूरे वेस्ट को केमिकल से ट्रीट कर लो। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगी? वहाँ पर इम्प्योरिटीज़ कम हो जाएगी, ये बोल सकते हैं कंटेमिनेशन कम हो जाएगा वहाँ पर, और उसको रिसाइकल कर लो। जितना यूज़ में आ रहा है उतना यूज़ करो। उसके बाद में अगर जो बच रहा है भाई, एक बार फिल्ट्रेशन हो गया तो सारे के सारी गंदगी आने की सारे पॉल्यूटेंट निकल गए, केमिकल ट्रीटमेंट से और ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स निकल जाएंगे, रिसाइकल कर लो और ज़्यादा पॉल्यूटेंट निकल जाएंगे, उसके बाद में इसको आप वाटर बॉडीज़ के अंदर डिस्चार्ज करो। ये बताया जाता है इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट को। ठीक है, दूसरा एग्रीकल्चर रन ऑफ कंट्रोल अपन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर रन ऑफ का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर में कौन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं आपके पता है? आपको फर्टिलाइजर्स यूज़ होता है, पेस्टिसाइड्स यूज़ होता है, और एनिमल वेस्ट वगैरह भी होता है, काऊ डंग वगैरह हो गया। हालांकि ये ऑर्गेनिक है लेकिन एनिमल वेस्टेज के अंदर और भी सारे वेस्टेज होते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम फार्म वगैरह से एनिमल वेस्टेज निकलते हैं और ये सारे भी क्या करता है? वाटर बॉडीज़ के अंदर रन ऑफ हो जाते हैं। क्या हो जाता है? एंटर कर जाता है थ्रू द रन ऑफ, यानी कि बहते हैं। अब बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अपन यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं और क्या करते हैं यहाँ पर आप प्रिसीजन एग्रीकल्चर को क्या करते हैं? यहाँ पर इस मेथड को अप्लाई करते हैं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मेथड का मतलब यहाँ पर होता है कि अपन उतने ही अमाउंट में चीज़ों का यूज़ करें जितनी वहाँ पर ज़रूरत है, यानी कि ओनली यूजिंग द रिक्वायर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, यानी कि जितनी फसल्स को, जितनी भी सॉइल्स को, जितने भी क्रॉप्स को, जितने फर्टिलाइजर्स की, जितनी पेस्टिसाइड्स की अगर रिक्वायरमेंट है उतना ही वहाँ पर क्या करो? आप डालो, उसके अलावा कुछ मत डालो। इसके अनदर आप मैन्योर डाल सकते हो। मैन्योर का मतलब होता है खाद, आप नॉर्मल खाद डाल सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से एग्रीकल्चर रन ऑफ भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा और पॉल्यूशन कम हो जाएगा। दूसरा अपन स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट देखते हैं। अरे बेटा स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट पर अपन क्या देखते हैं कि जो भी अर्बन एरियाज़ वगैरह है ये स्टॉर्म वाटर रन ऑफ को क्या करता है? जनरेट करता है। अर्बन एरियाज़ वगैरह में स्टॉर्म वाटर जनरेट होता है, इसके अंदर कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं?
ऑयल हो सकता है, इसमें ग्रीस वगैरह होता है, सेडिमेंट्स वगैरह होते हैं। सेडिमेंट्स वगैरह अपने जो बॉडी वेस्टेज होता है ना वगैरह वगैरह, सीवेज वगैरह, वो सेडिमेंट्स के अंदर आते हैं। तो ये सारे के सारे बॉडी वेस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इनका सबसे अच्छी चीज़ है कि इन स्टॉर्म वाटर सिस्टम्स को जो है आप जैसे कि रिटेंशन पॉन्ड वगैरह हो गए, ठीक है, और कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स वगैरह हो गए, परमिएबल यहाँ पर फुटपाथ्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या करती है, हेल्प करती है कैप्चर करने के लिए किसको, स्टॉर्म वाटर रन ऑफ को। तो इस तरीके से अपन स्टॉर्म वाटर रन ऑफ पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इरोशन भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि सॉइल इरोशन जो होता है कैन लीड इंक्रीज सेडिमेंट इन वाटर बॉडीज। सॉइल का जैसे इरोशन होगा तो सॉइल के अंदर जितने पॉल्यूटेंट्स हैं वो सारे क्या जाएंगे, बॉडीज़ के अंदर जाएंगे, वाटर बॉडीज़ के अंदर जाएंगे, जो कि किसको इफेक्ट करेंगे, एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से सॉइल इरोशन को अपन रोक सकते हैं। सॉइल इरोशन को कैसे रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, सच एज प्लांटिंग करो, वहाँ पर आप वेजिटेशंस करो, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पर बहुत सारे सॉइल्स का जो इरोशन है वो क्या होता चल जाएगा, रिड्यूस होता चल जाएगा, ठीक है। मैं ऊपर से बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि उनको शॉर्ट में समझना रहता है, इतना टाइम अपने पास भी नहीं रहता किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो उनको चीज़ें शॉर्ट में समझनी है तो देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आप आपके एग्जाम में कंसिडर कर सकते हो, पब्लिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस। पब्लिक एजुकेशन और अवेयरनेस को आप पढ़ो यहाँ पर ठीक से, ठीक है। एजुकेटिंग पब्लिक, इंपॉर्टेंस देख लो कि आप पब्लिक को कैसे अवेयर कर सकते हो कि भाई आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। भाई पॉल्यूशन को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो, उनको जा करके बताओ। इको फ्रेंडली चीज़ों का आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का आप यूज़ करो, ठीक है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों को आप यूज़ करो ताकि कम से कम पॉल्यूशन जनरेट हो, ठीक है। घर से निकलने वाले कचरे हो गए हैं या फिर वाटर हो गया है आपका, जिनको डायरेक्टली क्या वाटर बॉडीज़ के अंदर एंटर नहीं करवाना है, इन सारी चीज़ों की अवेयरनेस फैलानी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप पढ़ोगे, मेरा काम है सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड करवाना। अगले लेक्चर में अपन देखेंगे COD और BOD क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ो आप, मैं सिर्फ ऊपर से आपको समझा रहा हूँ। MSc के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप वीडियो देख रहे हो, BSc के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वीडियो देख रहे हो, तो सिंपल सी बात है, इतना कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा लिखना भी नहीं होता है और इससे ज़्यादा कोई चेक करता भी नहीं है, ठीक है। एक सफिशिएंट और एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको एग्जाम के अंदर लिखना रहता है। इसी पैटर्न पर आप लिख आओगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन दबा देना, वीडियो कर देना शेयर, और जो लाल कलर का डब्बा दिख रहा है उस पर मुट्ठी मार देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में COD और BOD के साथ।